अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ यासिर नदीम अलवाजदी। सर्जिकल स्ट्राइक की 60वीं किस्त पेश खिदमत है। आजकल सोशल मीडिया पर एक साहब हैं जो हेट मॉन्गरिंग और नफरत की चूरन बेचने में बहुत मशहूर हो रहे हैं। इन साहब का नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। अगर आप इंडिया में इस्लाम, मुसलमान, बाबरी मस्जिद या हिंदू शिद्दत पसंदी या दहशतगर्दी जैसे मौज़ूआत और टॉपिक से दिलचस्पी रखते हैं तो मुझे यकीन है कि आपने इन साहब की तकरीरें ज़रूर सुनी होंगी। यूट्यूब पर इनके तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और अपने चैनल पर इन्होंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं ऑन एन एवरेज उसके 1 लाख से ज़ायद व्यूज़ हैं। इसलिए ये उन आम यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स की तरह नहीं है कि जिनके ब्लॉग्स या यूट्यूब वीडियोस को देखकर नजरअंदाज कर दिया जाता हो। लेकिन आज की सर्जिकल स्ट्राइक शुरू करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि हम इन साहब के बारे में थोड़ा सा जान लें। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की पैदाइश अलीगढ़ की है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। उनका दावा है कि वो एक ऐसे मकान में रहते थे कि जिसके बराबर में एक मस्जिद थी और फजर की नमाज से उनके घराने की आंख खुला करती थी। ये दावा वो इसलिए करते हैं ताकि अपने ऑडियंस को बता सकें कि वो इस्लाम को, मुसलमानों को और इस्लामी तहजीब, मुस्लिम कल्चर को बहुत करीब से जानते और समझते हैं। सन 2008 तक ये दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ये अलग बात है कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 2008 में प्रेस क्लब की जनरल बॉडी ने इनको करप्शन का इल्जाम लगाकर वोट आउट कर दिया था। 200 सहाफियों और जर्नलिस्ट पर मुश्तमिल जनरल बॉडी ने इन पर 1 करोड़ रुपए के गबन का इल्जाम लगाया था और यह दावा किया था कि पुष्पेंद्र ने अपनी 2 टर्म्स के दौरान प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की कभी भी ऑडिटिंग नहीं कराई। इससे कम से कम इतना तो साबित होता है कि दाल में यकीनन कुछ काला था, वरना जमहूरी इदारों में ऑडिटिंग कराना एक मामूल की बात है। पुष्पेंद्र अपनी हर तकरीर का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हैं। ये अलग बात है कि उस पूरी तकरीर में फिर वो इस्लाम को गाली देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, कुरान के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अपनी हर स्पीच का आगाज वो बिस्मिल्लाह से करते हैं ताकि अपने ऑडियंस को वो ये बता सकें कि वो इस्लाम के माहिर हैं। जाहिर है कि जब गैर मुस्लिम भाई अपने जैसे एक शख्स को अरबी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए सुनते होंगे तो वो यही समझते होंगे कि ये शख्स जो दावा कर रहा है शायद अपने दावे में सही हो। लेकिन आज की सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद यही दिखाना है कि ये शख्स जो झूठ बोल बोल कर और नफरत की दीवारें तामीर कर कर इंडिया में बड़ी तेजी के साथ मशहूर हो रहा है और शहरों शहरों बुलाया जा रहा है और वहां पर रटी रटाई तकरीर कर रहा है, ये शख्स कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा फरेबी है और अपनी स्पीचेस के दौरान इस्लाम, कुरान और मुसलमानों के ताल्लुक से ये किस कदर झूठ बोलता है। आज की सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद यही है। लेकिन पुष्पेंद्र की जिंदगी के बारे में एक अहम बात जानना बहुत जरूरी है और वो ये है कि पुष्पेंद्र जब भी तकरीर करते हैं तो अपनी तकरीर का आगाज कश्मीर पॉलिसी से करते हैं और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान को गालियां देते हैं। हमें कोई एतराज नहीं है, आप पाकिस्तान को बुरा भला कहना चाहें तो कहें। इस मुल्क में हर शख्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है। पाकिस्तान ही क्या, दुनिया के किसी भी मुल्क को बुरा भला कहना आपका पैदाइशी हक है। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को अपनी स्पीचेस में बुरा भला कहने वाला यह शख्स एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान के टीवी चैनल आज न्यूज का मुलाजिम रह चुका है। गोया कि एक लंबे अरसे तक इनकी रोजी रोटी का इंतजाम पाकिस्तान ही करता आ रहा था। 2017 में इन्होंने अपनी वो मुलाजमत छोड़ी है। लेकिन हमें इस पर भी कोई एतराज नहीं है कि अगर आपकी रोजी रोटी का इंतजाम किसी दूसरे मुल्क से होता हो या पाकिस्तान से होता हो तो इस पर मुल्क के किसी भी बाशिंदे को कोई एतराज नहीं है। इंसान की रोजी रोटी का इंतजाम कहीं से भी हो सकता है। हाँ, हमें एतराज इस मुनाफकत पर है कि आप अपनी तकरीरों में इंडियन मुस्लिम्स को ये इल्जाम देते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स कभी भी मुहिब्बे वतन यानी वतन से मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। ये कान खोल कर सुन लीजिए कि इंडियन मुस्लिम्स इंडिया ही में रहते हुए आए हैं, इंडिया ही में रहते रहेंगे, वो इंडिया ही में काम करते हैं, वहीं कमाते हैं, वहीं टैक्स देते हैं। वो आपकी तरह अपनी रोजी रोटी का इंतजाम उन मुल्कों से नहीं करते जिन मुल्कों के खिलाफ गालियां देकर उनकी दुकान चला करती हो। यूट्यूब पर आपको पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की बहुत सारी तकरीरें मिल जाएंगी, लेकिन उनकी तकरीरों में खास बात यह है कि उन्होंने तोते की तरह एक 1.5 घंटे लंबी तकरीर रटी हुई है। जहां मौका मिलता है वो 1.5 घंटे की तकरीर करते हैं और जहां मौका मिलता है वो उस तकरीर को शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन आप अगर उनकी 20 मुख्तलिफ वीडियोस भी सुनेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कंटेंट्स तो दूर, उनकी तकरीरों में अल्फाज भी वही इस्तेमाल होते हैं जो वो हर जगह करते आए हैं। हमारे सर्जिकल स्ट्राइक का फॉर्मेट ये है कि हम अक्सर मेहमानों को अपने शो में बुलाते हैं, उनको पूरा पूरा मौका देते हैं कि वो अपनी बात रखें
उनकी दलीलें सुनते हैं और अपनी दलीलें देते हैं। यह अलग बात है कि कभी कभी हमें अपना ये फॉर्मेट बदलना भी पड़ता है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से हमने उनके व्हाट्सएप पर भी राब्ता किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी तरफ से उनको एक मैसेज गया हुआ है और उस मैसेज को वो देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हमारी तरफ से फेसबुक पर भी उनसे राब्ता किया गया, उन्होंने वो मैसेज पढ़ा, उसका जवाब भी दिया, लेकिन शायद उन्हें डर लगा, उन्हें महसूस हुआ कि अगर वो इस शो में आएंगे तो उनके झूठ का पर्दा लाइव फाश हो सकता है और पूरे मुल्क में जो चूरन बेचकर वो अपना घर बार चलाते हैं, शायद उनकी रोजी रोटी में फर्क आ सकता है। और पुष्पेंद्र ही क्या, हमने उनके एक बहुत करीबी दोस्त कैप्टन सिकंदर रिजवी से भी राब्ता किया। मेरी खुद कैप्टन साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे 2 मरतबा टाइम दिया। पहली मरतबा जब मैंने उनसे राब्ता किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी कुछ वीडियोस हमें भेजिए। मैंने अपनी 2 वीडियोस उनको भेजी और उसके बाद फिर उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। 1-2 हफ्ते रुकने के बाद मैंने फिर उनसे राब्ता किया। इस मरतबा उनसे बात हुई और मैंने उनसे इस शो में आने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने प्रॉमिस किया, टाइम सेट हुआ और उसके बाद ये साहब फिर गायब हो गए। हमारे ऑडियंस के लिए ये जानना जरूरी है कि कैप्टन सिकंदर रिजवी भी पुष्पेंद्र के चैनल पर आते हैं और उनके प्रोग्रामों में स्पीच देते हैं, तकरीरें करते हैं और एक तकरीर में उन्होंने मुसलमानों को खुला चैलेंज दिया है कि कोई भी आकर उनसे डिबेट कर ले। ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, कोई भी मौलाना हमसे बात कर ले आकर के। मैं सबकी स्टडी करता हूं, उमरपुरा हो चाहे ईरान की कौम हो या अल अज़हर यूनिवर्सिटी इजिप्ट, उसको भी पढ़ता हूं मैं, उसकी भी इंटरप्रिटेशन मैंने कुरान की देखी है। हमने इसी नियत से कैप्टन साहब से राब्ता किया था, लेकिन अफसोस के उस्ताद और शागिर्द दोनों बराबर निकले। अब आइए पुष्पेंद्र की तकरीर का पोस्टमार्टम करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी 1 घंटे की तकरीर में कितने झूठ बोल सकता है। आपने भारत का तराना पढ़ा होगा। भारत के तराने के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। उसके लिखने वाले कौन थे आप सबको नाम पता होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उन्हीं साहब ने एक तराना और लिखा था। यह देश को नहीं बताया गया, इतिहासकारों ने भी नहीं बताया, लेफ्टिस्टों ने नहीं बताया, मॉडर्न ने बनाया, राष्ट्रवादियों ने भी नहीं बताया उसके बारे में। उस तराने का नाम है मिल्ली तराना। उसकी सिर्फ 2 लाइन में आपको बता देता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि हमारी समस्या की जड़ में कहां से शुरू होती है। उनका मिल्ली तराना था। उस मिल्ली तराने की एक लाइन है, चीनो अरब हमारा, रंजीत भाई, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। अब हम इस महान आदमी को सर अल्लामा इकबाल कहते हैं। मसला यह है कि पुष्पेंद्र को ऑडियंस भी ऐसे नसीब होते हैं जो उन्हीं की तरह इंटेलेक्चुअलिज्म में सिंगुलरिटी के दर्जे पर फाइज हैं। यानी जिस तरीके से स्पीकर को कुछ नहीं आता, ऑडियंस भी उतने ही बड़े जाहिल होते। वरना शायर मशरिक इकबाल के इन दोनों अशार में कम से कम एक पढ़े लिखे इंसान को कि जो अपनी अकल इस्तेमाल करना जानता हो, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आ सकता। अल्लामा इकबाल इन अशार में सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि मुसलमान का ताल्लुक हिंदुओं की तरह सिर्फ इंडिया से नहीं है, बल्कि मुसलमान पूरी दुनिया में आबाद है। वो जिस तरीके से इंडिया में है, उसी तरीके से वो मिडिल ईस्ट में है, उसी तरीके से वो यूरोप में है, वो अमेरिका में है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो दुनिया के हर कोने में है और हर इलाके में है। लेकिन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन इस शेर के जरिए उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स के उस शौक और उस जज्बे को रिप्रेजेंट किया है जो वो अपने वतन और अपने मुल्क के लिए अपने सीने में रखते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन तो दरअसल आपकी बातों में है। एक तरफ आप इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग इंडिया को, भारत को अपना मुल्क नहीं मानते, लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हम इस मुल्क को अपना मुल्क बताते हैं, तो आपको परेशानी होने लगती है। इकबाल के इन अशार में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने से पहले आप अपनी तकरीर के इस कॉन्ट्रडिक्शन बल्कि अपने इस दिमाग के खलल को दूर कीजिए। हमारे देश में एक नैरेटिव चल रहा है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अब यह पहला देश का ऐसा आतंकवाद है कि 1984 में आप सब जानते हैं कि पंजाब में जो कुछ हुआ तो लोगों को धर्म पता चल गया, कहा साहब ये तो सिख आतंकवाद है। लेकिन इस आजाद भारत में एक विभाजन के बाद से लेकर के कोई 1000 से ज्यादा हमले हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में, चाहे साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, जहां हमले न हुए हों,
जहां आतंकवाद करने वाले ने चिल्ला चिल्ला के अपना धर्म न बताया हो, लेकिन यह खास किस्म का कोई आतंकवाद है जिसका धर्म नहीं है। जी हां, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि दहशतगर्दों का कोई ना कोई मजहब होता है, लेकिन ये हिम्मत भी सिर्फ मुसलमानों ने दिखाई है कि उन्होंने अपनी तहरीरों में, अपने आर्टिकल्स में, अपनी स्पीचेस में, बल्कि अपने फतवों में खुलकर टेररिज्म के खिलाफ स्टैंड लिया है। 2008 में दारुल देवबंद का दहशतगर्दी के खिलाफ फतवा अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मुझे यकीन है कि आप उस फतवे से वाकिफ होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि दुनिया भर के मुसलमानों में दारुल देवबंद के फतवे की क्या हैसियत है। दारुल देवबंद ने न सिर्फ ये कि दहशतगर्दी के खिलाफ फतवा दिया था, बल्कि एक अजीमुशान कन्वेंशन करके मीडिया को बुलाकर उस फतवे को रिलीज किया गया था और पूरी दुनिया को यह बताया गया था कि मुसलमान दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अलबत्ता हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि दूसरी कम्युनिटीज की रिलीजियस फिगर्स और उनके स्कॉलर्स भी सामने आए और आकर दहशतगर्दी के खिलाफ खुलकर बयान दें और दहशतगर्दों की मजम्मत करें। मैं मानता हूं कि भारत में इस्लामिक आतंकवाद को पूरी ताकत के साथ पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जुडिशरी में बढ़ावा दिया जा रहा है और आतंकवाद जो इस्लामिक है उसका नाम लेने से भारतीय समाज को डराया जाता है। लेकिन इस देश के 125 करोड़ लोगों की मानवता नहीं जागी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मानवता जो है वो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जाग गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है सेलेक्टिव है इस देश के अंदर, इस देश के इंस्टीट्यूशन सेलेक्टिव हैं। पुष्पेंद्र ने अगर 20 जगह तकरीरें की हैं तो 20 ही जगह उन्होंने इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है, बल्कि खुलेआम चैलेंज किया है कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने इंडिया की जुडिशरी के ऊपर दहशतगर्दी को प्रमोट करने का इल्जाम लगाया है। लिहाजा जो शख्स सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को न छोड़ता हो, उनको दहशतगर्द करार दे देता हो, तो वो ऐसी कम्युनिटी के खिलाफ क्यों नहीं बोलेगा जिस कम्युनिटी का उससे अकीदे में, दीन में, मजहब में इख्तिलाफ हो। मैं इंडिया के सेक्युलर लीगल एक्टिविस्ट से ये अपील करूंगा कि ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे लोगों को, जाहिलों को कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खड़े होने पर उभारते हों, जो लोगों को ये कहते हों कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी तो तुम सड़कों पर उतरकर इंसाफ करना, ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर केस होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर नोटिस लेकर अंदर भेजना चाहिए। दरअसल यही लोग हैं जो इंडिया में अमन और अमान नहीं होने देना चाहते, क्योंकि जिस दिन इंडिया में अमन कायम हो गया उस दिन इनको न बुलाने वाले बुलाएंगे और न ही इनकी 1 घंटे की तकरीर का कोई दाम तय कर सकेगा। कहा जाता है गंगा जमुना तहजीब, हम भाई भाई हैं, हमारे बीच में भाईचारा है। तो ये भाईचारा और ये भाई भाई, ये गंगा जमुना तहजीब मैं इसलिए नहीं समझ पाता कि मेरा जन्म जहां हुआ है वहां मेजोरिटी मुसलमानों की थी, मैं तो एक आदि परिवार था, तो मुझे वहां भी भाईचारा नजर नहीं आया, मुझे वहां भी गंगा जमुना तहजीब नजर नहीं आई। पुष्पेंद्र का दावा यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसको गंगा जमुना तहजीब नजर नहीं आई। इन साहब को अलीगढ़ में हिंदू मुस्लिम यकजहती क्यों नहीं नजर आई, उसका जवाब तो ये खुद देंगे। ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी अकल के ऊपर पट्टी बांध रखी हो, लेकिन मैं आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ हिंदू स्टूडेंट्स की एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि यहाँ पे मिसबिहेवियर मिसकंडक्ट किया जा रहा है हिंदू स्टूडेंट के साथ, और साथ ही साथ में फिजिकल असॉल्ट भी हो रहा है, जो कि से बेबुनियाद है, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं एवा वार्श ने इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली कंडेम करती हूँ, बिकॉज दिस इज टोटली फॉल्स। मैं निशांत भारद्वाज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ। मुझे अभी कुछ वक्त पहले पता चला कि एक साहब ने मीडिया में ये बयान दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को हॉस्टल से बाहर निकाला जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके आई कार्ड चेक करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन मैं खुद निशांत भारद्वाज मेरा नाम है और आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टैच्यू हॉल के पास खड़ा हुआ हूँ। तो आप ये बताइए कि अगर ऐसा होता तो क्या आज मैं यहाँ खड़ा होता या इस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा होता? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स हैं, ये इस मूवमेंट को हल्का करने की साजिशें हैं, ये सिर्फ हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए जा रहे हैं और इस पूरे मूवमेंट को एक हिंदू और मुस्लिम का कलर दिया जा रहा है। और दूसरी मक्कारी, ये आईएस के झंडे पे क्या लिखा होता है पता है कुछ आप लोगों को? एक काला सा झंडा लेके लोग खड़े होते हैं, उस पे क्या लिखा होता है?
उस आईएस के झंडे के ऊपर लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह। मेरा एक सवाल उन मुसलमानों से है जो इस्लाम के बड़े पक्के मुसल्लत ईमान है, जिनका, जो कुरान की हदीसों का हवाला देते हैं, आयतों का हवाला देते हैं, जो डेनमार्क के अंदर कोई आदमी मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करते हुए उनकी शान में कुछ ऐसा कर देता है कि उनकी कार्टून बना देता है, और उस कार्टून बनाने से इस देश में बनता डेनमार्क में है, भावनाएं दिल्ली में भड़क जाती हैं, अलीगढ़ में, रामपुर में, आजमगढ़ में दंगे होने लगते हैं। लाहौर में था जब यह घटना घटी, वहां भी दंगे हो रहे थे। मैंने कहा मोहम्मद से इतना प्यार अच्छा लगता है, हमको भी होना चाहिए, आपके पैगंबर है भाई। लेकिन हिंदुस्तान के मुनाफिक और मक्कार मुसलमान, मुझे यह बताओ, तुम मोहम्मद का नाम लेके आईएस के झंडे पे जब कुरान शरीफ का पहला कलमा लिख करके तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, और उस एक सर्किल में लिखते हो अल्लाह, मोहम्मद और रसूल, तो ये तुमको शर्म नहीं आती कि अल्लाह का नाम आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? पहला कलमा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस पे गोली चलाने के लिए हो रहा है। लिहाजा मेरा मानना है कि तुम मक्कार हो। हम दाइश के या दाइश के झंडों के खिलाफ कितना बोलते और लिखते हैं ये बताने की हमें आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने ऑडियंस को एक बात जरूर बताना चाहते हैं कि 2013-14 जब से दाइश का इमरजेंस हुआ था, उस वक्त से मुसलमानों ने अपने इंटेलेक्चुअल फोरम्स के पर, अपनी वीडियोस के जरिए, अपने आर्टिकल्स के जरिए जितना आईसिस के खिलाफ बोला है उतना शायद ही किसी कम्युनिटी ने बोला हो। मार्च 2017 को औरंगाबाद शहर में मैं खुद दाइश के इन झंडों के खिलाफ, दाइश की मेंटालिटी और आईसिस की आइडियोलॉजी के खिलाफ एक तकरीर कर चुका हूं। उसी तकरीर की एक छोटी सी क्लिप अपने ऑडियंस की मालूमात के लिए पेश कर रहा हूं। मैं इस हदीस के अल्फाज पढ़ूंगा और तर्जुमा भी करूंगा, आप खुद समझते जाइए कि इशारा किस तरफ है। आपने फरमाया कि इज़ा राईतुमुर रायातिस सूद, कि जब तुम काले झंडे देखोगे, फलजिमुल अर्ज़, तो जमीन को लाजिम पकड़ लेना। क्या मतलब? यानी जहां हो वहीं रहना, वहां जाने की जरूरत नहीं है जहां काले झंडे लहराए जा रहे हैं। अस्माउहुमुल कुना व निस्बतुहुमुल कुरा, उनके नाम कुनियतें होंगी और उनकी निस्बतें बस्तियों की तरफ होंगी। अरबों के अंदर जो तरीका है नाम का वो ये कि पहले नाम होता है, उसके बाद कुनियत होती है और उनकी निस्बत कबीलों की तरफ होती है, इलाके की तरफ नहीं होती। वहां हाशमी होते हैं, तगलिबी होते हैं, कलबी होते हैं, वहां मुत्तलिबी होते हैं, न वहां कोई इराकी होता, न वहां कोई शामी होता और न ही वहां कोई अबू बकर अल बगदादी होता। हालांकि हम मुसलमानों को ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि दाइश का इस्लाम से या मजहब से कोई ताल्लुक इसलिए भी नहीं है कि अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक इंतखाबी तकरीर में यह दावा किया था कि अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा आईसिस के फाउंडर हैं। ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. जब अमेरिका की मेन स्ट्रीम मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद की, उनको क्रिटिसाइज किया कि वो साबिक सदर पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये कहा कि जब मैंने ओबामा को आईसिस का फाउंडर कहा था तो मैंने गलत नहीं कहा था, आई लिटरली मेंट इट। तो जब अमेरिका का सदर खुद इस बात को कंफर्म कर रहा है कि उसके मुल्क के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने ही आईसिस को क्रिएट किया है, तो फिर आप मुसलमानों से ये उम्मीद क्यों करते हैं कि मुसलमान खड़े हों और आईसिस की मजम्मत करें, उसको कंडेम करें? इस हमले के बाद नॉर्थ इंडिया के अखबार इधर कितने आते नहीं आते, कोई शहर ऐसा नहीं था उत्तर प्रदेश का, बिहार का, जहां लोगों ने कमेंट करने, लिखने, मैसेज करने में तमाम भारतीय सेना को गाली न दी हो। यूपी का कोई शहर ऐसा नहीं था जहां के मुसलमानों ने भारतीय सेना के साथ हमदर्दी का इजहार न किया हो। और सिर्फ आम मुसलमानों ही ने नहीं, बल्कि मुस्लिम इदारों ने, मदरसों ने और इन मदरसों के जिम्मेदारान ने प्रेस रिलीज जारी करके पुलवामा अटैक की मजम्मत की और मुल्क में अमन अमान कायम करने पर जोर दिया। आप अपने इस दावे में अगर सच्चे हैं तो आपको फौरी तौर पर पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी कि फला फला लोगों ने फला फला शहरों से इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज किया है और पुलवामा अटैक को सेलिब्रेट किया है, ताकि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती। यकीनन एक दो वाकयात ऐसे जरूर हुए हैं, लेकिन यह कहना कि यूपी के हर शहर से इंडियन आर्मी के खिलाफ हुए इस हमले का
को सेलिब्रेट किया गया है, सरासर झूठ, फरेब और मक्कारी है। ये टेलीविजन के ऊपर रहमानी, सलमानी, शैतानी, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन के अजीब अजीब वेशभूषा में लोग आते हैं, क्या क्या बकवास करते हैं। एक कहता है बाबर ने भारत को सभ्यता दी है, दूसरा कहता है कि औरंगजेब रब्बुल आलमीन था। औरंगजेब रब्बुल आलमीन था। मुझे यकीन है कि मेरी इस वीडियो को देखने वाले जितने भी मुसलमान हैं, अगर वो इस्लाम की बुनियादी तालीम से भी वाकफियत न रखते हों, तब भी वो इतना तो जानते ही हैं कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला को रब्बुल आलमीन कहते हैं, यानी तमाम जहानों का पालने वाला। औरंगजेब आलमगीर को कभी भी किसी भी मुसलमान ने, जाहिल तो जाहिल बल्कि दुनिया के सबसे कम पढ़े लिखे मुसलमान ने भी रब्बुल आलमीन का खिताब नहीं दिया। इससे हमारे हिंदू भाई ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम के बारे में इस शख्स की मालूमात कितनी शैलो है, इस्लाम के बारे में ये किस कदर सतही इल्म रखता है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जरिए अपनी तकरीर का आगाज करके, अपनी तकरीर की शुरुआत करके वो लोगों को ये फॉल्स इंप्रेशन देता है कि वो इस्लाम का एक बहुत बड़ा जानकार है, बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, लेकिन अपनी उसी तकरीर में वो मुसलमानों के खिलाफ ये मज़हका खेज दावा भी करता है कि मुसलमानों में बहुत से लोग औरंगजेब को रब्बुल आलमीन कहते हैं, हालांकि रब्बुल आलमीन सिर्फ अल्लाह ताला को कहा जाता है। लेकिन वो जो आपने जिसको बटन दबा के भेजा है उसने एक बड़ा अच्छा काम किया। लोग कह रहे थे देखिए साहब वो सऊदी अरब भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है। मक्का के इमाम से एक पर्ची लेके आ गया था वो आदमी। उनसे पूछा कि ये बताइए कि जो मोहम्मद साहब ने मस्जिद बनाई थी वो कहां है? तो वो तो तोड़ दी गई, उस मस्जिद का तो कहीं जिक्र नहीं है। और मस्जिद जो है कोई अल्लाह के घर तो हो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह तो आदर्श है। कम्युनिटी सेंटर का कंसेप्ट है कि जब तिजारत होती थी, मोहम्मद साहब की पहली पत्नी बड़ी व्यापारी थी, खतीजा उनका नाम था, उनके यहां से सामान आता था हिंदुस्तान, 6 महीने बाद वापस जाता था। तो उस जमाने पे लोग ऊंटों पे सवारी करते थे, जाते थे, एक बड़ा सा कम्युनिटी हॉल था, वहां लोग सो जाते थे, नहाते थे, धोते थे और उठ के वहीं नमाज पढ़ लेते थे। तो वो कम्युनिटी सेंटर होता था, कोई अल्लाह का घर, कोई पवित्र जगह, कोई ऐसी जगह कि जो कहीं तोड़ दी जाएगी तो उस पर बवाल मच जाएगा, ये नहीं था। जो हमारे साहब जब वहां गए तो मक्का के उससे 2 पर्ची लिखवा के लाए कि भाई ये बताएं ये क्या है। वो उन्होंने जाके अपने आदमी के थ्रू, जहां से सरकार के थ्रू उन्होंने पहुंचा दी दीपक मिश्रा के पास। तो जो मुसलमान जब गए थे बहुत चिल्ला चिल्ला के, कैसे आप कह सकते हैं साहब कि मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, कुरान में लिखा है और इसमें लिखा है, फलाना लिखा है, खूब चिल्लाया। दीपक मिश्रा ने पर्ची निकाली और दिखा के बताओ मक्का के बड़े इमाम से ज्यादा बड़े इमाम हो तुम क्या? एक नहीं बोला, बोले नहीं नहीं वो ऐसा नहीं था साहब, वो ऐसा हो गया होगा, फलाना हो गया। उसके बाद कोई रिव्यू पिटीशन नहीं आई, लेकिन यह साबित हो गया इस देश में कि 70 साल से मस्जिद के नाम पे आपको लूटा गया, डराया गया। दरअसल झूठों को वही लोग अप्रिशिएट करते हैं जो खुद भी झूठे हों। पुष्पेंद्र का दावा यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सऊदी अरब की ट्रिप के दौरान मक्का के इमाम से एक पर्ची लेकर आए थे जिसमें यह लिखा हुआ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई मस्जिद को सऊदी अरब के लोगों ने तोड़ दिया है और अब वहां वो मस्जिद बाकी नहीं है कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर फरमाया था। शायद तारीख में 10 बड़े बड़े झूठ को एक जगह लिखा जाए तो पुष्पेंद्र का ये झूठ बहुत आसानी के साथ उस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई मस्जिद आज भी मदीना मुनव्वरा में है। लाखों मुसलमान हिंदुस्तान से हर साल जाते हैं, मस्जिद नबवी में नमाज अदा करते हैं। यह अलग बात है कि वो मस्जिद आज बहुत बड़ी हो चुकी है, चारों तरफ से फैल चुकी है, लेकिन वहां जाने वाला हर मुसलमान जानता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की जो मस्जिद है वो कहां से कहां तक है। लेकिन पुष्पेंद्र जी का इंटेलेक्चुअल लेवल इतना बढ़ चुका है कि वो रेनोवेशन और डिमोलिशन इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं कर पाते। कुरान करीम की सूरह जिन आयत नंबर 28 में ये लिखा हुआ है कि वह अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, कि मस्जिदें अल्लाह की हैं, चुनाचे ए लोगों तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। पुष्पेंद्र एक तरफ यह दावा करते हैं कि वो कुरान करीम के बहुत बड़े माहिर हैं और दूसरी तरफ उनकी जहालत फौरन आश्कारा हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जस्टिस दीपक मिश्रा की सदारत वाली बेंच ने पास किया था वो ये था कि मस्जिद इस्लाम का इसेंशियल हिस्सा नहीं है।
इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है और उनकी हैसियत किसी कम्युनिटी सेंटर की है कि जहां लोग रात को आकर आराम करते हैं, बल्कि लीगल लैंग्वेज के बारे में एक आम समझ रखने वाला इंसान भी बहुत आसानी के साथ दीपक मिश्रा के इस वर्डिक्ट को समझ सकता है कि उसका मतलब हरगिज इस्लाम में मस्जिदों की जरूरत को खत्म करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि इस्लाम की ये तालीम है कि मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो मस्जिद ही में जाकर नमाज पढ़ें। जिस तरीके से नमाज मस्जिद में होती है ऐसे ही घर पर भी हो सकती है, सड़क पर भी हो सकती है और जमीन के किसी भी चप्पे पर हो सकती है। इसलिए इस वर्डिक्ट का ये मतलब नहीं है कि जो अब मस्जिदें हैं वो मस्जिदें नहीं रहीं, बल्कि इस वर्डिक्ट का मतलब यह है कि जो मस्जिदें नहीं हैं अब वो भी मस्जिदें हो गई हैं। दूसरी बात यह है कि दीपक मिश्रा के इस वर्डिक्ट का बाबरी मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ही बार बार यह कह चुकी है कि बाबरी मस्जिद का मामला एक टाइटल सूट है। इस मामले का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि मस्जिदें इस्लाम का इसेंशियल हिस्सा हैं या नहीं है। और यही वजह है कि मुसलमानों ने दीपक मिश्रा के दिए हुए इस वर्डिक्ट के खिलाफ कोई रिव्यू पिटीशन भी फाइल नहीं की, चूंकि हमें यह लगता है कि यह फैसला हमारे हक में है, न कि आपके। कि जो कब्रिस्तान है ना, ये भी इस्लाम में हराम है। और ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है कि मक्का के इमाम की पर्ची लाए थे, लेकिन मैंने भी बहुत कुरान इतनी पढ़ लिया, इमाम लायक तो पढ़ ही लिया मैंने भी। मैं भी बता दूंगा कहां है। इस्लाम के अंदर जिन साहब की मौत हो जाती है उनको जमीन में दफनाने का रिवाज है। उसके ऊपर मट्टी डालने के बाद उस पे ईंट लगा करके ये सब बनाने का रिवाज नहीं है। चूंकि कुरान के बारे में ये साहब उतना ही जानते हैं जितना कि एक मस्जिद का इमाम जानता है, इसलिए उस आयत का रेफरेंस इन्हीं के सर रहा जिस आयत में ये लिखा हुआ है कि इस्लाम में कब्रिस्तान बनाना भी हराम है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस्लाम में कब्रों के ऊपर कतबे लगाना या कब्रों को पक्की बनाना बिदअत है, लेकिन कुछ मुसलमानों के इस अमल की वजह से कब्रिस्तान को हराम समझ लेना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि पुष्पेंद्र साहब ये कहें कि चूंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है इसलिए रोड्स को बनाना इलीगल है, चूंकि मेरे पास फोन नहीं है इसलिए फोन के टावर्स भी जगह जगह लगाना इलीगल होना चाहिए। ये कुछ ऐसी ही बोगस सी दलील है कि चूंकि पक्की कब्रें करना बिदअत है इसलिए कब्रिस्तान भी इस्लाम में हराम है। जब इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स का ये हाल हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके वो ऑडियंस जो इनकी तकरीरों पर नारे लगाते हैं और तालियां बजाते हैं उनका क्या हाल होगा। इसलिए ये जो आप आतंकवाद देख रहे हैं ये एक ड्राइव है, ये एक धर्म का हिस्सा है, ये कुछ लोगों का दिमागी फितूल नहीं है, ये उसी से ड्राइव होता है। और वो किताब इस बात की इजाजत देती है कि एक पन्ने पे वो किताब के आप जाएं तो वो लिखती है कि एक किसी आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। राइट? हमको लगता है बहुत अच्छी बात है। हम फिर 5वें पन्ने के बाद 8वें पन्ने पे भी तो जाके देखें क्या लिखा है। वो कहता है कि जो तुम्हारे नबी को नहीं मानता उसको समझाओ, उसको पुचकारो और अपने नबी की अच्छी अच्छी बातें बताओ। वो अगर तब भी ना माने तो उसका कत्ल वाजिब है। भाई यहां तो एक को मारने की बात कर रहे थे, वहां तुम कह रहे हो सबको मारो। तो ये क्या कंट्राडिक्शन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं पुष्पेंद्र को चैलेंज करता हूं कि वो मेरे साथ आए और लाइव डिबेट करें और पूरे कुरान में ये आयत इन्हीं अल्फाज के साथ, जिन अल्फाज के साथ वो इस आयत को कोट कर रहे हैं, ये आयत मुझे पूरे कुरान में कहीं दिखा दें। मैं हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक तरफ जब हम उनको बात करने के लिए बुलाते हैं तो वो दुम दबाकर अपने बिल में घुस जाते हैं, और दूसरी तरफ जहां पर वो देखते हैं कि मेरे से बड़े जाहिल ऑडियंस के अंदर मौजूद हैं तो वहां अपने मक्र फरेब के जरिए वो नफरतों की दीवार खड़ी करने लगते हैं। मैं अपने ऑडियंस को यह बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई आयत कुरान करीम में कहीं भी मौजूद नहीं है। लेकिन कल परसों एक घटना हुई है, एक घटना हुई है। हम में से कितने लोगों ने कहा वो इनोसेंट बॉय था बेचारा, जिसने न्यूजीलैंड में इतने लोगों को मार दिया, वो भी तो इनोसेंट होगा। वो नहीं हो सकता? वो क्यों नहीं हो सकता? वो भी हालात का मारा होगा। उसने अपनी पोस्ट में लिखा है, कम से कम वो ईमानदार है, उसने बताया तो मैंने क्यों मारा। न्यूजीलैंड का दहशतगर्द ईमानदार क्यों नहीं हो सकता?
चंद दिनों पहले जब न्यूजीलैंड की 2 मस्जिदों पर एक दहशतगर्द ने हमला करके 50 के करीब मुसलमानों को शहीद कर दिया था, तो इंडिया में सोशल मीडिया पर कुछ मुतासिर किस्म के लोगों ने आकर उस हमले को खूब सेलिब्रेट किया था और यह ख्वाहिश की थी कि इस तरह के हमले जगह जगह होते रहें ताकि मुसलमानों को कंट्रोल में किया जा सके। मैंने उस मौके पर भी कहा था और आज भी कहता हूं कि दहशतगर्दी को जो शख्स सपोर्ट करता है वो खुद भी बहुत बड़ा दहशतगर्द है। पुष्पेंद्र ने न्यूजीलैंड के अटैक को सपोर्ट करके अपनी मेंटालिटी, अपनी जहनियत और अपने दिमाग की गंदगी को लोगों के सामने वाज़ेह कर दिया है और ये बता दिया है कि ये शख्स एक दहशतगर्द का हामी है, एक टेररिस्ट का सपोर्टर है और एक ऐसी सोच को सेलिब्रेट करने वाला है जिसके मुताबिक मुसलमानों को वो जहां भी हों कत्ल कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। 5 बातें इस्लाम में कही गई हैं। 5 चीजों से ही तो इस्लाम के मानने वाले की पहचान होगी। 2-3 को तो मैं भी फॉलो करता हूं, लेकिन आपका दावा यह है कि आप 6 से 7 को भी फॉलो करने लगते हैं। जरा पूछिए, मुसलमान शब्द कुरान मजीद में है? बताइएगा मुझे, बताइए कुरान शरीफ में कहीं वर्ड मुसलमान आया है? क्यों नहीं आया है? आप जोर से कहिए, ये हिंदू बेचारे जानते नहीं है, इनको जोर से बताइए। ये कतई नहीं कहा था अल्लाह ने, कतई नहीं कहा था अल्लाह ने, लेकिन कहा था कि 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे आएंगे, आते रहेंगे जब तक ये कायनात जिंदा है, जब तक ये धरती के ऊपर लोग रहेंगे। इस क्लिप में पुष्पेंद्र ने 2 मज़हका खेज दावे किए हैं। पहला दावा तो यह है कि कुरान में मुसलमान लफ्ज नहीं आया। अब एक आदमी जो एक तरफ यह दावा करता हो कि वो कुरान को उतना ही जानता है कि जितना एक रिलीजियस स्कॉलर, एक मस्जिद का इमाम जानता है, उसको इतना भी ना पता हो कि मुसलमान अरबी जबान का लफ्ज है ही नहीं। मुसलमान तो फारसी जबान का लफ्ज है, कुरान अरबी जबान में है। अरबी जबान में मुसलमान को मुस्लिमून या मुस्लिमीन कहा जाता है और कुरान करीम में जगह जगह इस लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। सूरह हज की आयत नंबर 78 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि इब्राहिम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तो जो लफ्ज अरबी जबान का है ही नहीं, वो अरबी की किताब में कैसे आ सकता है? दूसरा मज़हक का खेज दावा इस शख्स ने यह किया कि कुरान में लिखा हुआ है कि 1,24,000 अंबिया आएंगे। ये आयत भी अगर वो पूरे कुरान में कहीं दिखा दें तो मैं वादा करता हूं कि मैं अलल ऐलान एक वीडियो बनाकर उनसे माजरत करूंगा, उनसे माफी चाहूंगा और आइंदा कभी उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा। लेकिन मुझे मालूम है कि सुबह क़यामत तक वो कुरान करीम में ऐसी कोई आयत दिखा नहीं सकते जिसमें ये लिखा हो कि 1,24,000 अंबिया आएंगे। जी हाँ, ये अलग बात है कि मुसलमानों का कुछ हदीसों की बुनियाद पर यह मानना है कि इस दुनिया में 1,24,000 अंबिया आए हैं, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। कुरान में यह जरूर लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में भेजे जाने हैं, जिनमें एक तादाद पहले आ चुकी और एक तादाद आती रहेगी। ये कुरान करीम के ऊपर सरासर बहतान है, झूठ है। मुझे उम्मीद है कि आज की सर्जिकल स्ट्राइक से लोगों को यह पता चल गया होगा कि यह शख्स कितना बड़ा मक्कार और झूठा है। यह अपनी जोशीली और नफरत भरी तकरीरों के जरिए लोगों की वाहवाही जरूर लूट लेता है और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोलकर अपने व्यूज भी बढ़ा लेता है। लेकिन हमारे मुल्क के हिंदू भाइयों को यह सोचना और समझना चाहिए कि किस तरह कुछ जाहिल किस्म के लोग अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, ऐसे लोग के जिनकी रोजी रोटी उन मुल्कों से वाबस्ता हो, जिन मुल्कों के खिलाफ बोलकर ये आपके जज्बात उभार रहे हों, ऐसे लोग किस तरीके से इस मुल्क के अमन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और कैसे ये आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और आप हैं कि इन लोगों की तकरीरों को सच समझकर सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और ये यकीन किए बैठे हैं कि ये शख्स कुरान करीम का एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, महज इसलिए कि ये अपनी तकरीरों का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कर लेता है। स्क्रीन पर दिए हुए हमारे YouTube लिंक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह अगली बार फिर मुलाकात होगी सर्जिकल स्ट्राइक के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।